मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। दोस्तों रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन मुख्यतः हमारा जो है दोस्तों 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। हमारा श्वसन को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। जो हमारा श्वसन का पहला टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में आंतरिक श्वसन या ऊतकीय श्वसन भी कहा जाता है। दूसरा हमारा जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। जो थर्ड हमारा है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो दोस्तों इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में किस प्रकार का डिफरेंस है, आइए जानते हैं। तो हमारा जो इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन है, जिसको हम हिंदी में आंतरिक श्वसन या ऊतकीय श्वसन भी कहते हैं, इसमें हमारा क्या होता है दोस्तों कि गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल। अर्थात हमारा जो गैस जो एक्सचेंज मीन्स क्या होता है दोस्तों, बदलाव करना, बदलना। तो हमारे गैस का क्या होता है, बदलना होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड के बीच और हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं, बॉडी की कोशिकाएं और रक्त के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन। अर्थात फिर से एक बार हम दोस्तों जानेंगे, जो इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन में, इस प्रकार के रेस्पिरेशन में हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं और जो ब्लड है, रक्त है, उन दोनों के बीच में जो गैस का आदान प्रदान होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। जो हमारा सेकेंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोस्तों, जिसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस पूरा इंक्लूड होता है। जो ब्रीथिंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। अर्थात हमारे रेस्पिरेशन की क्रिया में 2 गैस इन्वॉल्व होता है, एक ऑक्सीजन दोस्तों और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो रेस्पिरेशन के तहत जब हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जब हम शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में बाहर छोड़ते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं एक्सहेलेशन। इन दोनों को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस को मिला दिया जाता है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में दोस्तों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इनहेलेशन के अंतर्गत हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और एक्सहेलेशन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वायुमंडल में छोड़ते हैं। जो थर्ड हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन है, हमारा क्या है दोस्तों, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसे हम हिंदी में कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसी को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल करके पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके सभी टॉपिक से हम आपको परिचय रूबरू करवा रहे हैं दोस्तों। आगे के समय में हम दोस्तों एक एक टॉपिक को खूब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कोशिकीय श्वसन। तो हमारा जो कोशिकीय श्वसन है दोस्तों, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, सजीव कोशिकाओं में जितने भी हमारे लिविंग सेल हैं उनमें दोस्तों, सभी सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों, कोशिकीय श्वसन किसे कहेंगे, सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। दोस्तों जब हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, सभी को सजीव कोशिकाओं में जितनी भी हमारे लिविंग सेल हैं उसके अंदर जाता है और उन कोशिकाओं में उपस्थित जो भोजन होता है उनको ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा उनको ब्रेक डाउन करता है, अर्थात तोड़ता है दोस्तों। तो तोड़ने के दौरान क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे हमारी क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। जब हम ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा भोजन के ऑक्सीकरण को, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो तोड़ने के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को ही क्या कहेंगे दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है और कोशिकाओं में प्रवेश करके कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थ का ब्रेकडाउन करता है, ऑक्सीडेशन करता है दोस्तों, और उस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप यदि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तभी हम क्या कहेंगे, हमारा कोशिकीय श्वसन हो रहा है दोस्तों।
तो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ बताया है जो हमारा कोशिकीय श्वसन है यह एक कैटाबोलिक अभिक्रिया है या क्रिया है। दोस्तों हमने एक वीडियो कैटाबोलिक और एनाबोलिक अर्थात मेटाबोलिक पर एक वीडियो बनाया दोस्तों। अगर एनाबोलिक, कैटाबोलिक, मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा पिछला वीडियो जो मेटाबॉलिज्म उपापचय पर बना है दोस्तों, वहाँ पे हमने कैटाबोलिक को भी और एनाबोलिक को और मेटाबॉलिज्म को भी अच्छे से डिफाइन किया है। तो ये हमारा जो कोशिकीय श्वसन है दोस्तों एक कैटाबोलिक क्रिया है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। हमारा जो कोशिकीय श्वसन है दोस्तों रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और अनुपस्थिति में भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित करके रख लिया जाता है दोस्तों। जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऊर्जा बनती है उसे एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है कोशिकाओं के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है यह क्रिया पौधों एवं जंतुओं दोनों की ही कोशिकाओं में दिन रात हर समय होती है। हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या होता है दोस्तों, दिन रात, रात दिन हर समय सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों कोशिकाएं भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड का प्रयोग करती हैं। हमारी जो भी बॉडी का सेल है वह अपने भोज्य पदार्थ के रूप में क्या करती है, ग्लूकोज या एमिनो एसिड या फैटी एसिड का प्रयोग करती है। या तो कोशिकाएं जो हमारे दोस्तों हैं या तो भोजन के रूप में ग्लूकोज को संचित करेंगी या एमिनो एसिड को या फैटी एसिड का प्रयोग करती हैं, जिनको ऑक्सीकृत करने के लिए ये हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं दोस्तों जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इनको ऑक्सीकृत करने के लिए, ऑक्सीकृत का मतलब होता है दोस्तों इन ऑक्सीजन के द्वारा इन भोज्य पदार्थों को क्या करना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। तो इन भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए O2 का परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करता है। तो हमारे जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑक्सीकृत करने के लिए जो ऑक्सीजन का परमाणु होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करता है। अभी आगे हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे दोस्तों कि कैसे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, कैसे रिडक्शन की क्रिया होती है, तो उसमें आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आएगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों O2 जो है ऑक्सीजन श्वसन अंगों से विसरण क्रिया द्वारा रक्त में प्रवेश कर रक्त परिवहन द्वारा शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंच जाती है, जिसका प्रयोग सभी कोशिकाएं अपने कोशिकीय श्वसन में करती है। दोस्तों यही पॉइंट सबसे मोस्ट है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीजन दोस्तों है जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उन सभी से विसरण की क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया भी हमने समझाया है दोस्तों, विसरण क्या है, परासरण क्या है दोस्तों, एक वीडियो हमने इस पर भी बनाया है। अगर ये विसरण की क्रिया जानना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा पिछला वीडियो विसरण और परासरण की क्रिया कैसे होती है, विसरण और परासरण वाला वीडियो भी जरूर देखें। तो ऑक्सीजन श्वसन अंगों से विसरण क्रिया द्वारा रक्त में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है दोस्तों। जब रक्त में प्रवेश करेगी तो रक्त हमारे बॉडी में क्या होता है, हर चारों तरफ क्या होता है, बॉडी में रक्त परिवहन की क्रिया द्वारा पूरी बॉडी हमारे में रक्त क्या करती है, फ्लो करती है। तो रक्त परिवहन द्वारा शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन क्या होता है, पहुंच जाती है, जिसका प्रयोग तब ये जब ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं में पहुंच जाएगी तो इस ऑक्सीजन का प्रयोग सभी कोशिकाएं अपने कोशिकीय श्वसन में करती हैं दोस्तों। आगे हम जानेंगे दोस्तों हमारे बॉडी के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, हमने बताया था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। यदि किसी भी एनिमल्स की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों तो उसमें जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होगा यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। यदि दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका होगी तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वह साइटोसॉल या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर से एक बार दोस्तों, हमारी कोशिकाएं हमने बताया था कि कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो कहाँ होगा दोस्तों, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन यदि कोशिका यूकैरियोटिक टाइप का है तो यूकैरियोटिक टाइप के कोशिकाओं में क्या होगा, हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वह साइटोसॉल या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारा जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन के प्रकार, जो हमारा श्वसन है वह दो प्रकार का होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में बोला जाता है ऑक्सी श्वसन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को बोला जाता है दोस्तों अनाक्सी श्वसन। जो ऑक्सी श्वसन होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सी श्वसन होगा। यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो हमारा ऑक्सी श्वसन नहीं होगा। तो ऑक्सी श्वसन हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे दोस्तों? ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उन सभी में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनाक्सी श्वसन। तो अनाक्सी श्वसन क्या होगा? अब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनाक्सी श्वसन, या ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा प्रेजेंट हो तब हमारा क्या होगा? अनाक्सी श्वसन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो हमारा रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, सभी प्लांट्स और एनिमल में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। अनाक्सी श्वसन क्या होता है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा प्रेजेंट रहे तब हमारा अनाक्सी श्वसन होगा। तो जो अनाक्सी श्वसन का एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया सेल होता है दोस्तों, बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया में ही क्या पाया जाता है? हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। इन सभी ये जो तीन हमने बताया दोस्तों, इन सभी में क्या होता है? अनाक्सी श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है। आगे हम जानेंगे दोस्तों स्टेजेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, अर्थात कोशिकीय श्वसन की अवस्थाएं। जो कोशिकीय श्वसन की अवस्थाएं होती हैं वो चार अवस्थाओं में होती है कोशिकीय श्वसन, अर्थात कोशिकीय श्वसन की अवस्थाएं चार होती हैं, 4 स्टेज होती है। पहला को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है टेक्स प्लेस इन साइटोसॉल, अर्थात ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका के साइटोसॉल में होता है। दूसरा हमारा जो है पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जिसे हम ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड हमारा है क्रेब्स साइकिल, जिसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। चौथा हमारा जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन थ्रू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये हमारा जो 4 स्टेज है वह सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेज है। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस जो साइटोसॉल में होता है, तो थर्ड सेकेंड पायरुवेट ऑक्सीडेशन जिसे ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल जिसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, फोर्थ जो है हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन थ्रू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हमारा जो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है दोस्तों, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के साइटोसॉल में होता है, और ये जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन थ्रू ETS, ये हमारा टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ये 4 अवस्थाएं दोस्तों कोशिकीय श्वसन की 4 अवस्थाएं हैं। आगे हम जानेंगे दोस्तों विभिन्न जीवों में श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, अर्थात विभिन्न जीवों में जो श्वसन अंग है, अर्थात किन किन श्वसन अंगों के द्वारा जीव क्या करता है? श्वसन की क्रिया करता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट ये जो हमारा श्वसन विभिन्न जीवों में श्वसन अंग है डिपेंड अपान करता है दोस्तों कि कौन सा जीव किस श्वसन अंग के द्वारा श्वसन करता है। यह डिपेंड करता है दोस्तों जीवों के आवास पर और जीवों के शरीर संगठन के बारे में, अर्थात जीवों के आवास हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का शरीर संगठन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जो हमारे जीव हैं वह किस अंग के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं यह डिपेंड करता है कि जीवों का आवास अर्थात जीव कहाँ पे रहता है यह डिपेंड करता है, और जीव का जो शरीर है उसका वो शरीर जो है किस प्रकार का बना हुआ है, ऊतक का बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है या अंगों का बना हुआ है। तो इस तरह से ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जीव किस अंग द्वारा श्वसन करता है। तो हमारा जो एनिमल है दोस्तों, हमने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं 2 तरह के एनिमल्स होते हैं हमारे, एक कार्डेट्स जिसे वर्टिब्रेट भी कहते हैं, दूसरा जो हमारा होता है नॉन कार्डेटा जिसे इनवर्टिब्रेटा भी कहते हैं। कार्डेटा को हिंदी में कशेरुकी कहते हैं दोस्तों, और नॉन कार्डेटा को अकशेरुकी जंतु कहते हैं। तो जंतु हमारे 2 तरह के होते हैं,
एक कार्डेटा कशेरुकी जंतु, दूसरा नॉन कार्डेटा अकशेरुकी जंतु। और नॉन कार्डेटा को दूसरे शब्दों में इनवर्टिब्रेटा भी कहते हैं और कार्डेटा को वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन सा जंतु किस फाइलम का जंतु किस अंग के द्वारा श्वसन करता है। तो पहले हम जानेंगे दोस्तों नॉन कार्डेटा या इनवर्टिब्रेटा अर्थात अकशेरुकी जंतु के बारे में या अकशेरुकी जंतुओं के बारे में कि अकशेरुकी जंतु जो होते हैं वो कैसे कैसे श्वसन करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो संघ होता है दोस्तों, जो कशेरुकी जंतुओं को भागों में बांटा गया है, सबसे फर्स्ट जो संघ होता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होते हैं दोस्तों वह विसरण की क्रिया के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। तो आपसे तो पूछा जाए दोस्तों कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे वह किस क्रिया द्वारा श्वसन करते हैं। तो आपका आंसर होगा विसरण की क्रिया द्वारा अर्थात बाई डिफ्यूजन द्वारा। प्रोटोजोआ के बाद आता है दोस्तों पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केहेल्मिन्थीज। ये जो 5 हमारे संघ हैं, फाइलम है दोस्तों, इन 5 फाइलम के जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है, अर्थात उनमें कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। अर्थात उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, एनीलिडा। जो एनीलिडा संघ के जंतु होते हैं दोस्तों वह मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थात नम त्वचाओं द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। जो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है इस प्रकार के श्वसन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो एनीलिडा के जंतु जो होते हैं क्यूटेनियस अर्थात क्यूटिकल वो बाहरी परत होती है चमड़े की, उसके द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। नम क्यूटिकल मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा क्या करते हैं, एनीलिडा संघ के जंतु श्वसन करते हैं, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। या गिल्स के द्वारा भी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एनीलिडा के अंतर्गत जितने भी जल में रहने वाले एनिमल्स होंगे दोस्तों वह गिल्स फेफड़े के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। इस श्वसन फेफड़े गिल्स के द्वारा होने वाले श्वसन को ही ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटिकल्स के द्वारा होने वाले श्वसन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। गिल्स के द्वारा होने वाले श्वसन को ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। एनीलिडा के बाद आता है हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है दोस्तों इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होंगे वह गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, बुक गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। तो जो बुक गिल्स के द्वारा श्वसन करता है किंग क्रैब, या किंग क्रैब जो केकड़ा होता है दोस्तों वह बुक गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। जो बुक लंग्स है, बुक लंग्स के द्वारा स्कॉर्पियन बिच्छू जो होता है वह बुक लंग्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। ट्रैकिया के द्वारा काकरोच जो है श्वसन करता है, जिससे जब ट्रैकिया के द्वारा काकरोच श्वसन करता है या कोई भी एनिमल जब ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है तो उसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो हमारा जो ये ट्रैकियल होता है कई ट्यूब में बटा होता है, जैसे ट्रैकियल ट्यूब होता है। तो ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा इंसेक्ट जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों वह ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। तो इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कई प्रकार के श्वसन करते हैं, जैसे गिल्स के द्वारा, बुक गिल्स के द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा और ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा। तो ये एग्जाम्पल आप दोस्तों याद रखिएगा कि कौन सा जंतु किससे श्वसन करता है। नेक्स्ट हमारा है मोलस्का। मोलस्का संघ के जंतु जो होते हैं वो गिल्स फेफड़े के द्वारा, गिल्स के द्वारा, गलफड़े के द्वारा क्या करते हैं। गिल्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, गलफड़ा। तो मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे वह गिल्स गलफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। कार्ल टिनिडिया जो जिसे हम टिनिडिया भी कहते हैं। तो मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतु या तो गिल्स के द्वारा श्वसन करेंगे या टिनिडिया के द्वारा श्वसन करेंगे। फाउंड इन मेंटल कैविटी, यह जो टिनिडिया होता है दोस्तों मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के मेंटल कैविटी मस्तिष्क की गुहा में पाया जाता है यह टिनिडिया। नेक्स्ट है हमारा इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होंगे दोस्तों वह गिल्स गलफड़े के द्वारा श्वसन करेंगे, जिससे क्या बोलते हैं, डर्मल ब्रांकी या पाइपिली।
जो गिल्स के द्वारा शोषण जो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे दोस्तों, वह गलफड़े के द्वारा शोषण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डर्मल ब्रांकी कहते हैं या पाइपिली भी कहते हैं। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। आगे हमारा है कार्डेटा। अभी हमने क्या जाना दोस्तों, नॉन कार्डेटा अकशेरुकी जंतु के बारे में, प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये जितने भी हमने फाइलम बताया वह सब क्या थे दोस्तों, नॉन कार्डेटा अकशेरुकी जंतु, अकशेरुकी थे। अर्थात अकशेरुकी किसे कहेंगे दोस्तों, जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आगे हम कार्डेटा और नॉन कार्डेटा को अच्छे से बताएंगे दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कार्डेटा जंतु के बारे में। तो कार्डेटा को हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु किसे कहेंगे दोस्तों, जिनके शरीर में एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकी, जिसके कशेरुकी जंतु कहते हैं। कशेरुकी जंतु क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पाइनल कार्ड को ही क्या कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। अर्थात उनके शरीर में जो मेरुदंड होगा, कशेरुकी होगा, स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होगा। तो जो कार्डेटा को हम लोग दोस्तों पाइसिज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज, मैमिलिया, इन 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया है। पाइसिज मीन्स होता है जितने भी मत्स्य वर्ग होता है, फिश होती है, वो हमारा पाइसिज वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जितनी भी मछलियाँ होती हैं दोस्तों, वह गिल्स, क्लोम, गलफड़े के द्वारा शोषण करती हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं दोस्तों, उभयचर प्राणी जो होते हैं, वह 2 तरह के होते हैं, एक तो जल में रहते हैं और एक ज़मीन पर रहते हैं। तो जो जल में रहेंगे दोस्तों, वो क्या करेंगे, गिल्स, गलफड़े, क्लोम या स्किन के द्वारा शोषण करेंगे। या तो वो गलफड़े के द्वारा शोषण करेंगे या तो वो स्किन, त्वचा के द्वारा शोषण करेंगे। जो ज़मीन पर, स्थल पर रहने वाले जो जंतु होंगे, एम्फीबियंस के अंतर्गत जो ज़मीन पर रहने वाले जंतु होंगे, वह बकोफायरिंगियल कैविटी के द्वारा शोषण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, जो भी रेप्टाइल, सरीसृप, एविज हमारा क्या होता है दोस्तों, पक्षी वर्ग होता है। मैमल्स जो होता है दोस्तों, स्तनधारी होता है। तो जो रेप्टाइल्स, सरीसृप, एविज पक्षी वर्ग, मैमल्स मीन्स स्तनधारी, ये जो तीनों हमारे होते हैं दोस्तों, तीनों संघ के जो वर्ग के जो जंतु होंगे दोस्तों, वह फेफड़े के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, शोषण की क्रिया करते हैं। अर्थात इनके शरीर में लंग्स, फेफड़ा पाया जाता है, इसी फेफड़े के द्वारा ये क्या करते हैं, रेप्टाइल्स, एविज, मैमिलियास के जंतु क्या करते हैं, शोषण की क्रिया फेफड़े द्वारा करते हैं। जब कोई भी जंतु फेफड़े के द्वारा शोषण करता है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एविज, मैमिलिया या रेप्टिलिया के जंतु किस प्रकार शोषण करते हैं, या तो ऑप्शन में रहेगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन या तो लंग्स, फेफड़े द्वारा करते हैं। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किस संघ का जंतु किस तरह से, किस अंग द्वारा शोषण करता है। त्वचा द्वारा शोषण करता है, कि गलफड़े द्वारा शोषण करता है, कि लंग्स द्वारा शोषण करता है, कि गिल्स के द्वारा शोषण करता है, कि क्यूटिकल के द्वारा शोषण करता है। तो इन सभी को क्या करना है दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है। इसे आप एक चार्ट की तरह बनाकर दोस्तों याद कर लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कि आने वाले परीक्षा में ये 1-2 नंबर में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस संघ का जंतु, किस वर्ग का जंतु किस अंग के द्वारा शोषण करता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि समझ में अच्छा आया होगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।